सन 1966 में इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दिया था उस समय संतों और गायों पर। हिंदू को बर्बाद करने के लिए हमारे कांग्रेस ने शुरू से बर्बाद कर। सनातन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन का तो ये इतिहास ही रही है ना, विश्व में एक सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो मजहब और पंथ। जो सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म है ये सबसे प्राचीन धर्म है और पूरा विश्व एक दिन सनातन ही हिंदू ही था। इसमें कुछ अब दिखाना, कुछ इसमें दोगले हिंदू हैं, उसको पीछे खींचने के काम कर रहे हैं। जो औरंगजेब और बाबर के ब्लड है उसके अंदर, कोई राजनीति वाले हो, किसी भी राजनीति, पहला नंबर धर्म है। धर्म के वो राजनीति में लेना नहीं चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं लेना चाहिए। धर्म को छोड़ करके बात करो, भगवान से राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति एक ऐसा घटिया किस्म का काम है, ये दो कौड़ी का। अब एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी और जोगी के अच्छे हो जाने से नहीं होता है ना। पूरे संसद, पूरे विधायक, पूरे कार्यकर्ता सब अगर सत्य के हो जाए, सभी पार्टी का करें, तो आज हिंदू सनातन धर्म जगता। और हिंदू को बर्बाद करने के लिए हमारे कांग्रेस ने शुरू से बर्बाद करती आई और करेगी और करती रही और करेगी। सन 1966 में रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी ने कृपात्री जी महाराज की जिस समय रामलीला मैदान में अपना वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे गाय को लेकर के, सन 1966 में इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दिया था उस समय संतों और गायों पर। तो इंदिरा गांधी को उन्होंने श्राप दिया था कि बोले कि मैं ये संतों, चलो ठीक है हमने माफ़ किया कृपात्री जी महाराज, लेकिन गाय को हत्या तुमने की है, गोली चलवाए, उसको मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो उसका एक आकाश में था गोअष्टमी के दिन, एक लड़का मद्रास में, वो था गोअष्टमी के दिन, और इंदिरा गांधी आवास में, वो था गोअष्टमी के दिन। ये संतों का है, ये संतों का ये। हाँ, ये संत का तो ये हमारा बहुत बड़ा इतिहास रहा। संत होना चाहिए, लेकिन हमारे संत कुछ कपड़े गेरुआ पहन करके, तिलक लगा करके, बिना गुरु के द्वारा इसको गलत प्रचार कर रहे हैं और बोलते हैं कि सनातन है नहीं, ये है वो है, तो ये गलत है। कुछ बाबा हैं जो ढोंगी बनते हैं और अपने आप को, जो अच्छे बाबा हैं उनको बदनाम करना चाहते हैं, उसको क्या करना? किसी को शास्त्र में पता ही नहीं है शास्त्र होता क्या है। अब यही कहते हैं, अब कुछ तो नकली बाबा आकर के बोलते हैं क्या कि वो सनातन कहीं लिखा नहीं है। उन लोगों से मैं चैलेंज करता हूँ कि 100 जगह लिखा हुआ है सनातन, वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, क्या नाम, देवी भागवत में लिखा है, देवी दुर्गा सप्तशती में लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है सनातनी। सनातनी का तो गीता में भी हमारे कृष्ण भगवान ने उपदेश किया है। तो ये सनातन तो बहुत बड़ा है, बहुत विचित्र है। इसका तो न इसका मूल, इसका न मूल का पता है, न इसका अंत का पता है। इसका ये कितना बड़ा है और कितना ऊंचा है, कितना पुराना है, इसका कोई हम अनुमान अनुभव नहीं लगा सकते। जब से सृष्टि है तब से ये सनातन हमारा है और रहेगा। और ये विदेशियों ने हमारे सनातन को मिटाने के लिए पूर्ण प्रयास किए। इस्लाम वाले आकर के, जो आतंकवादी उग्रवादी, और उस पर अंग्रेज़ों ने आकर के मुहर पक्का लगा दिया, लेकिन फिर भी सनातन हमारा खत्म नहीं हो पाया। अब तो सनातन फिर आगे चल रहा है और ईश्वर की कृपा चलते रहेंगे, चलता रहेगा, ये अब कभी नहीं मिटेंगे। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म की। तो मेरा जितने हिंदू हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना आवे। और ये जो कुछ तुच्छ लोग हैं, कोई महात्मा हो, दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से नहीं होता है। महात्मा का कर्म होना चाहिए, वो कर्म होना चाहिए और गुरु द्वारा होना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि वो कितने तो झोले छाप डॉक्टर है, वो जान ले रहे हैं। झोला छाप भी डॉक्टर है जी, और जो क्या नाम है पढ़े, हाँ MBBS भी है, लेकिन झोला छाप वाले के पास खर्चा कम पड़ता है, MBBS के पास ज़्यादा पड़े, हाँ ज़्यादा पड़ता है। तो MBBS के पास कोई नहीं दिखाने जाता है, झोले छाप के जाते हैं। तो इसीलिए वो जो लिपे पोते महात्मा होते हैं वो उन्हीं के पास जाते, 10 पैसा डाल करके चले जाए। महात्मा को पैसा नहीं चाहिए। और फिर भी किसी ने कहा था भीख न मांगे चकी न पीसे साधुआ, चकी न पीसे सतिया, चकी पीसे राण, और भीख न मांगे साधुआ, भीख मांगे भाड़। तो संत कभी भीख नहीं मांगे। आपका नाम? हम स्वामी किशन गिरी जी महाराज, पंचजूना अखाड़ा, नागा सन्यासी। आपने ये बताया, बहुत ही हमारा रुआ एकदम काटा काटा हो गया
ये सत्य सनातन हिंदू धर्म के लिए जो वैदिक ये हमारा जो धर्म ही नहीं है, ये तो विज्ञान है। ये हमारा देश के तो पहले तो विदेशियों ने लूटा, लेकिन हमारे कांग्रेस ने इसको जितना लूटा, जितना बर्बाद किया है। ये कहीं आर्टिकल में, ये संविधान में भी लिखा गया है कि हिंदू संस्कृत पढ़ना मना है। हाँ, ये संस्कृत पढ़ने का, हालांकि बाइबल पढ़ने का मना नहीं किया, कुरान में पढ़ने का मना नहीं किया, लेकिन हमारे टारगेट किया गया है सनातन का ही। दूसरी बात, हमारे हर एक बड़े बड़े मंदिरों से जो टैक्स लिया गया, सभी मंदिरों से, हमारे बड़े बड़े जो मंदिर है, कितने हजार मंदिर है, कांग्रेस के जमाने अभी तक उस पर डोनेशन वो क्या टैक्स लिया जा रहा है। और चर्च पर और क्या नाम है वो गुरुद्वारे और ये मस्जिद इन लोगों से नहीं ले पा रहे हैं, और बौद्ध बिहार से, सनातन से ही लेते हैं लोग। ये कितनी गलत बात है। हालांकि हिंदू सनातन धर्म के बारे में, इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना राय जरूर दें, ताकि हिंदू सनातन धर्म के लिए जागरूक हो पाए जी। ये हमारे जो सनातन धर्म है, ये वेदों का धर्म है, केवल धर्म ही नहीं है, ये शिष्टाचार का भी धर्म है। विश्व में कोई ऐसा धर्म नहीं होगा, वो तो धर्म है ही नहीं। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं होगा कि जहाँ पर धर्म और कर्म और शर्म हो। एक हमारा भारत ही ऐसा देश है कि धर्म और कर्म और शर्म की भूमि है। ऐसे ऐसे देश अर्ध कपड़ा पहन करके, 2 इंच का कपड़ा पहन करके, लेकिन आज भी इतना कलयुग आ गया है। विदेशी ये सैटेलाइट सर के माध्यम से हमारे जो भारत, आज भी बिगड़ा हुआ भारत भी है, तो पूरे विश्व में आगे है धर्म और कर्म, शर्म और पर्दा में। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे भारत की, ये संस्कृति है जो महिलाएं देवी के रूप में साड़ी पहनते हैं, इनसे प्रेरित होते हैं लोग, विदेशों के ये लोग। ये हमारा सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म है केवल, कि इसमें देवी होती है, और जितने मजहब पंथ है उसमें देवा ही होते हैं, देवी नहीं होती है। कितने भी, और आज भारत में भी देखा जाए तो मंदिर आज देवी का ही ज़्यादा मिलेगा, और हमारे सनातन में ही सब देवी, सभी माँ बहनों के आगे देवी लगता है, अन्यथा किसी में नहीं लगता। और जो मर्यादा सनातन में है और किसी धर्म में नहीं है। और धर्मों में तो शादी कैसे क्या होती है, वो टेंडर होता है, ठेका। और अंग्रेजों का क्या बताओ, वो एक रात की शादी होती है, एक रात शादी हुआ, सुबह इंश्योरी करके चल दिए सब, मैरिज किए रात में, और नए मैरिज करने के बाद एक रात के लिए मैरिज। लेकिन हमारे सनातन में तो 9 फेरे लगते हैं, किसी क्षेत्र में 5 फेरे लगते हैं। 9 फेरे का मतलब हुआ कि 9 जन्मों का होता है रिश्ता। ये सनातन का खूबसूरती है। और दूसरी बात, ये सनातन हल्का, आज अमेरिका विश्व में क्यों आगे है, मैं चैलेंज करके बोला, विश्व में अमेरिका आगे क्यों है विज्ञान में? इसलिए कि वो वेद, गीता, रामायण और भागवत क्या वहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में नहीं है यूनिवर्सिटी। और फ्रांस में गीता पढ़ाई जाती है स्कूल में, लेकिन भारत जैसे घटिया नेताओं के वजह से आज पतन हुआ है हमारे वेदों और संस्कृति को। जापान है, जापान भी हमारे वेद के द्वारा आगे है। हमारे वेद में क्या नहीं है, विज्ञान है वेद। अच्छा बाबा, ये सनातन विज्ञान है। आपने ये कहाँ तक पढ़ाई की है? कहाँ तक पढ़ाई की है? हम तो पढ़ाई बहुत कम किए हैं। तो फिर भी इतना ज्ञान, हम लोग आध्यात्मिक से हम जुड़े हैं ना, हमको जानकारी है। अब जहाँ से पूछोगे वहाँ से बताएंगे। देखिए, ये कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म के लिए जो बाबा ने बताया, ये बहुत ही अच्छा है। और बाबा के बारे में बताइए, और इनके बारे में आप लोग कैसा लगा, ये अपना अपना कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। और आप देख रहे थे भारत एक दौर के साथ में। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की